आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, है ना। बैंड थ्योरी के आधार पर तीनों तरह के पदार्थों का जो वर्गीकरण है, चालक, कुचालक और अर्धचालक, वो हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से इसको पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? ये प्रॉपर्टी है ना। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो एक बड़ा गुण पाया जाता है वो ये कि इसके अंदर जो आवेश वाहक हैं, आवेश वाहक जिसको चार्ज कैरियर्स कहते हैं, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं होल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, दोनों ही को कहते हैं आवेश वाहक। तो ये जो आवेश वाहक हैं, इनकी संख्या जो है वो क्या कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल कर सकते हैं। आवेश वाहकों की संख्या को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है इसके अंदर। तो आवेश वाहकों की संख्या को क्या किया जा सकता है? इच्छानुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चालकता हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। हर बात समझ में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो करंट फ्लो करता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल, है ना। इसमें क्या होता है? द करंट flows in the material in one direction, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। जबकि चालकों में हम ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं? बैटरी से कनेक्ट करें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पोल को किसी भी कंडक्टर के किसी भी सिरे से, जैसे मान लीजिए कोई चालक है कि नहीं है। इस चालक में अगर हम इधर पॉजिटिव जोड़ेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, उधर से जोड़ देंगे तो करंट उधर से फ्लो करने लगेगा, है कि नहीं है? अरे बात समझ में? लेकिन इस टाइप के मटेरियल में क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही तरफ करंट जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट गुण है इसका। क्लियर है ना? जो चालकों में नहीं पाया जाता। क्लियर है? अच्छा, और क्या होता है भाई? सस्ता भी होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि नहीं? चीप एंड बेस्ट हो गया जी। इसलिए मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, है कि नहीं है? हाँ, तो अब थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने। इस पर ताप का प्रभाव बढ़ने पर उसका जल्दी बढ़ता है। यस, तो हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सब क्वेश्चन कहीं से भी देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। इसलिए हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, सेमीकंडक्टर पर ताप का प्रभाव कैसा होता है भाई? तो इन पदार्थों का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका रेजिस्टेंस घटता है,
इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता घटेगी। क्लियर? आपको तो पता ही है कि लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है कि नहीं है? एट लो टेम्परेचर it behaves as insulator। निम्न ताप पर ये विचालकों की तरह कार्य करता है। मतलब इस कंडीशन में, इस टेम्परेचर पर, या इसको ऐसे कहें, याद रखिए, एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, है कि नहीं? कंडक्शन पट्टी में, चालन पट्टिका में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है लो टेम्परेचर पे, इसीलिए तो वो इंसुलेटर की तरह से काम करता है। किसी भी पदार्थ में चालकता आने के लिए क्या शर्त है, उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना है कि नहीं है? अगर चालन पट्टिका में इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेश वाहक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है? तो एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यानी कि चार्ज कैरियर, आवेश वाहक आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। बोलो क्लियर? इसीलिए तो वो इंसुलेटर की तरह से बिहेव कर रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, ये है हमारा बैलेंस बैंड और ये क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना? हाँ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, 0 केल्विन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन इसमें ये क्या है, रिक्त है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। क्लियर है? तो अगर ये पदार्थ मान लीजिए सिलिकॉन है, क्या है वो सिलिकॉन, तो इसके लिए यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। अभी तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके जा सके या कंडक्शन बैंड पहुंच सके, तो लेकिन कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना चाहिए आपको। कितना? अगर इतना एनर्जी अवेलेबल हो जाए, एनर्जी कब अवेलेबल हो, ताप बढ़ाइए तब, है कि नहीं है? ताप बढ़ाने से इतनी एनर्जी मिल जाएगी, कम से कम इतनी एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? इन केस ऑफ सिलिकॉन इतना होता है, इन केस ऑफ जर्मेनियम ये भी याद रखना चाहिए, कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? दो वैल्यूज आपको याद रखना है, 1.14 या 1.1 भी बोलते हैं, 0.7 बोलते हैं, 0.72 नहीं, ठीक है? तो ट्रिक याद रखिए, सिलिकॉन में आई लगा हुआ है, 1 की तरह से लगा 1 जी, ठीक है? तो एक तो आपको याद रखने का तरीका, क्योंकि दो ही चीज आपको ज्यादा मिलेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा चलिए आगे बढ़ेगा उसके बारे में। अच्छा देखिए, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है ना, यानी कि कमरे के ताप पर, इसी फिगर को फिर से बनाना, कमरे के ताप मतलब लगभग 300 केल्विन है ना, या 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर अब क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है, ये वाली ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं और उसको एनर्जी मिल जाती है
मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब ये रिक्त नहीं जाता है ना। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सो दिस इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टिविटी शो करने लगता है। यहाँ पे क्लियर है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज होती है जिसको अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, होल क्या चीज है? होल कॉन्सेप्ट, हाँ, रिक्त स्थान जिसको कहते हैं। ये रिक्त स्थान क्या चीज है? इसमें होल किसको कहा गया है? तो देखिए इसको समझिए, कैसे इसको समझने की कोशिश करें। जैसे जब इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं, है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकला, कंडक्शन बैंड में पहुंचा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर एक रिक्त स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? रिक्त स्थान हो जाता है, ठीक है। इस रिक्त स्थान को ही कहा गया है होल। पहले तो ये समझिए, इसको क्या कहा गया है? होल कहा गया है। क्लियर है? और इस होल को, ये जो होल है, ये जो होल है, ये एक्चुअली क्या है? इसको माना गया है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, धनात्मक आवेशवाहक। धनात्मक आवेशवाहक जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो उसी तरह से वो जो रिक्त स्थान है उसका क्या नाम दिया गया है? होल। और वो कैसा बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह से। देखिए इसमें होता ये है कि अब ये जो होल है, इस होल को फिल करने के लिए, मतलब इस स्थान को भरने के लिए अगल बगल से इलेक्ट्रॉन्स उसमें जंप करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि वो होल है, होल को पॉजिटिव भी माना गया है। अब पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव के लिए एक अट्रैक्शन की तरह, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अगल बगल में हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? जंप करना चाहेंगे, उस होल को फिल करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जो सबसे नियरेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो तुरंत जाकर के फिल करेगा। क्लियर है? जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके इसको फिल करते हैं। यहाँ तो होल बना हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, वो होल बनेगा। क्लियर है? अच्छा, फिर इसको फिल करने के लिए बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। अरे बात समझ, फिर से इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा कि नहीं? हाँ, चलता रहेगा। आप गौर से देखें, यहाँ पर ध्यान दें, होल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? होल पहले यहाँ था ना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहा है, होल इधर मूव कर रहा है। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन आवेश है, होल भी आवेश है, पॉजिटिव आवेश। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव आवेश है, होल क्या है? पॉजिटिव आवेश है। दोनों ही मोशन कर रहे हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट बनता है वो दोनों की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी और होल के करंट भी। क्लियर है ना? तो हाँ, किसी भी सेमीकंडक्टर में जो करंट बनेगा, किसी भी सेमीकंडक्टर में जो करंट बनेगा उसी का किसी कारण इलेक्ट्रॉनिक करंट भी और होल के करंट। ऐसा लिखिए, I बराबर IE प्लस IH। IE क्या चीज है? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और H क्या? IH क्या है? करंट ड्यू टू होल्स। क्लियर है? तो किसी भी चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ में नहीं, अर्धचालक पदार्थ में जो धारा बनती है वो दोनों के कारण बनती है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का इक्वेशन आप लोगों को बताएंगे, MEABB, याद है? MEABB है कि नहीं? है ना?
क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनेगा उसमें n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था ना वहाँ पर। यहाँ पर वही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसको ne से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद E क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है, तो E के बराबर होगा। A क्या चीज़ है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड या कंडक्टर। क्लियर है, मान लीजिए कोई सैंपल आपके पास है कंडक्टर का जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए VE लिख देंगे हम लोग। क्लियर। सेम चीज होल के लिए भी अप्लाई होगा। होल नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम NH। प्रत्येकांक आयतन में होल की संख्या, प्रत्येकांक आयतन में होल की संख्या। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी लें, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करेगा उतना होल बनेगा। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर हो गया नंबर। अच्छा यहाँ पर आवेश कितना होगा भाई, होल का आवेश कितना होगा, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन होल बराबर। मतलब परिमाण दोनों का कितना होता है, बराबर होता है। कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए उसके स्थान पर भी हम E ही लिख देंगे। क्लियर है, E रिप्रेजेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। अच्छा उसके बाद एरिया ऑफ द सैंपल तो सेम रहेगा और ये क्या हो जाएगा, VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। क्लियर एकदम। तो आप इसको निकाल लें, NEVE प्लस NHEH इंटू E इंटू क्या ये हो जाएगा, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो धारा बनती है वो इलेक्ट्रॉन के चलते भी बनती है और होल के कारण भी बनती है, दोनों के कारण धारा बनती है। अब इसी इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करके, ठीक है ना। अब वो चीज़ क्या है, डाल दो। अच्छा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर लेकर के ग्राफ बना दीजिए ऊपर में, इसके ठीक पहले जो पढ़े हम लोग। इधर टेम्परेचर प्लॉट करें और इधर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किसका, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो ग्राफ को इस तरह से जाएंगे, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो एक तो मेथड हो गया, अगर हम लोगों को सेमीकंडक्टर का की कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है उसका नाम है डॉपिंग। यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी दूसरे परमाणु को क्या करना, मिलाना। हमारी बात समझ में, सिलिकॉन एटम में किसी दूसरे एटम को मिक्स करना, मिक्सिंग, ठीक है ना। उसको कहते हैं क्या, डॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा डॉपिंग के पहले एक चीज और हम लोग समझ लें, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स।
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने तरह का टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझें, ये बेसिकली दो तरह का होगा, ठीक है ना। एक कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक, इसमें कोई मिलावट ना हो, नेचुरली जो पाया जाए, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको इम्प्योर भी बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है भाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो ठीक ठाक है, तो पढ़ी है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें क्या किया जाए, किसी दूसरे एटम को मिक्स किया जाए, ठीक है ना। तो इम्प्योर हो गया खुद ब खुद, ठीक है। और इम्प्योर करने के बाद उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, बहुत ही हाई हो जाती है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर में, मतलब कि प्योर सेमी कंडक्टर में क्या ऐड कर रहे हैं? कोई दूसरा आइटम, डिफरेंट आइटम को क्या करें? ऐड करना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? डॉपिंग। इसका नाम, इस वर्ड को याद रखना है, डॉपिंग। इसको हिंदी में भी शायद डॉपिंग ही बोलते हैं। डॉपिंग करना, डॉपिंग करना। डॉपिंग किसे कहते हैं? शुद्ध अर्धचालकों में किसी अन्य परमाणु को मिक्स करना, ठीक है। अच्छा, किसको, किस परमाणु को जोड़ेंगे? ऐसा नहीं है जिसको सबको जोड़ दिया, ऐसा नहीं है ना। किसी को भी हम उसमें ऐड कर देंगे, किसी को भी मिक्स कर देंगे, तो वो जो है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। किसको किसको जोड़ सकते हैं भाई? देख लीजिए, ये जो डिफरेंट एटम है ना, ये जो डिफरेंट एटम है, इसको नाम दिया गया है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज, ठीक है, या डोपेंट्स। डोपेंट्स, अशुद्धियां, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मेटालिक इम्प्योरिटीज, धात्विक अशुद्धियां। क्लियर है? धात्विक अशुद्धियां, इसको थोड़ा सा और समझो। ये जो धात्विक अशुद्धियां हैं, जिनको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। तो ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक कहलाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी
अशुद्धि। समझ पा रहे हैं? अशुद्धि इसका नाम है ये मेटेलिक एटम्स, ठीक है ना। पंच संयोजी अशुद्धि। और दूसरा क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम्पल के साथ है। त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धियां। क्लियर है? पंच संयोजी अशुद्धि किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, वैलेंसी जिसकी पांच हो, पेंटावेलेंट, ठीक है ना। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसकी वैलेंसी कितनी हो, ठीक है, जैसे कि फास्फोरस है कि नहीं है। और इसमें जैसे कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इंडियम, इंडियम की वैलेंसी कितनी होती है? इंडियम है, आर्सेनिक है ना। और क्या है? और भी कई हैं, तो आप इसको जरा सा देख लीजिए। इंडियम की वैलेंसी कितनी है? अगर ये इंडियम ट्राइवेलेंट है तो उधर कर दीजिएगा। कम से कम 2-3 करके आपको याद रखना है। आर्सेनिक वगैरह वगैरह। निकालिए उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, निकालिए तो जल्दी से। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कम से कम 2-3 करके एग्जांपल याद रखें। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज दोनों निकालिए। According to Topra, since the trivalent atoms, i.e. dopant having valency 3ie in elements, each atom has 3 अरे valence. लिख के टाइप करो भाई। कौन कौन है? सीरियम, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। बोरॉन है ना। हाँ, एल्युमिनियम, बोरॉन और इंडियम है। चलो भाई ठीक, कम से कम 3 याद रखना। पेंटावेलेंट बताओ। पेंटावेलेंट में मतलब जो फेमस है उसको याद रखना है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। ये है आर्सेनिक, फास्फोरस है, आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक है, एंटीमनी। एंटीमनी, हाँ, एंटीमनी Sb, हाँ। ओके। चलो तो ये है धात्विक अशुद्धियां जिनको हम क्या कर सकते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, 2 तरह की अशुद्धियां हैं। इसका मतलब ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 तरह का मिलेगा, है कि नहीं है? आगे बात समझ में? जब इन अशुद्धियों को हम जोड़ दें किससे? प्योर सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन या जर्मेनियम। एट ए टाइम एक ही चीज जोड़ेंगे, या तो सिलिकॉन से या जर्मेनियम से। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे पता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलेंगे ये बात बताएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप, या फिर इसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार के अर्धचालक। और जब इन अशुद्धियों को जोड़ा जाए सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? टाइप सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से बना के इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को तो इसी तरह से याद करने में ज़्यादा पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर आपसे कहा जाए कि प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में किसकी चालकता अधिक होती है, क्या बोलेंगे? प्योर और इम्प्योर में इम्प्योर की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मोर कंडक्टिव, है कि नहीं है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, यानी जिसमें अशुद्धि मिलाई जाती है ना उसकी चालकता बहुत हाई हो जाती है, बहुत ही हाई, इवन के कंडक्टर से भी ज्यादा। ये कितना यूजफुल चीज है, सोच लीजिए। हाँ
हाँ, मतलब आफ्टर डॉपिंग the conductivity of semiconductors becomes very high. क्लियर एकदम? डॉपिंग के बाद अर्धचालकों की चालकता बहुत उच्च हो जाती है। ठीक है? अच्छा बताइए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो नाम है ना, ये दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है? रेजिस्टिविटी दोनों में, यानी रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, रेजिस्टेंस ही लिख देते हैं, रेजिस्टेंस दोनों में रेजिस्टेंस किसका हाई होगा, किसका लो होगा? एक्सटेंसिव का लो होगा। लो होगा कि हाई होगा? सोचिए। है ना? ऐसा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना आपसे, उल्टा क्लियर है? कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी लो। हर पॉइंट्स पे आप याद रखें। क्लियर है? कहीं पे दिक्कत नहीं? अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। देखो सिलिकॉन है, मान लीजिए सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और जर्मेनियम की वो भी 4, दोनों की क्या होती है? 4 होती है। क्लियर है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है, यानी कि 2 8 4। सही है ना? और जर्मेनियम की, जर्मनी की वैलेंसी, हाँ, तो ध्यान ये रखना है कि जब हम लोग डॉपिंग कर रहे हो, ठीक है ना, जब डॉपिंग करेंगे सिलिकॉन के साथ, तो सिलिकॉन का जो एटम है उसका जो परमाणु का साइज है 14 है ना? ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है। जाहिर सी बात है, ये छोटा है, ये उसके रिस्पेक्ट में बड़ा परमाणु क्या? तो जब हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इसमें उसी एटम को डालेंगे जो इसके आसपास हो, इसी के साइज का होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि सिलिकॉन में अगर हम इसको ट्राइवेलेंट बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम मिलाएंगे, बगल में है उसी साइज का। ये आपको पिकअप करने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है? इंडियम नहीं मिला देंगे, जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगी, तो बड़ा आइटम हो गया, तो मैच नहीं करेगा उसके साथ। क्लियर है? या अगर इसको पेंटावेलेंट बनाना है तो क्या मिलाएंगे? फास्फोरस। फास्फोरस का कितना है परमाणु संख्या? 15 है ना? 15। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? समझ में? उसी तरह से जर्मेनियम को जब हम लोग ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो उसी टाइप का वहाँ पर उसको आर्सेनिक मिलाएंगे वगैरह वगैरह, है कि नहीं है? ये उसी साइज का एटम होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रही है? चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग और बात करें। पहले हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन के क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रिस्टलिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों का एक ही जैसा होता है। परमाणु की संरचना जो होती है ना, क्रिस्टलीय संरचना किसकी? सिलिकॉन एटम की। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक सिलिकॉन एटम की बात करें, हम लोग सिर्फ
ये मान लीजिए ये इसका नाभिक है और उसके चारों तरफ शेल होगा। तो बाहरी शेल की हम लोग चर्चा करते हैं। बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्लियर है? इसी तरह से पूरा जाल बिछा हुआ होगा, हर एटम का जाल बिछा हुआ होगा इसके ठीक बगल में। इसके सिर्फ पड़ोस वाला हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से तो अरबों खरबों हो गए एटम्स है कि नहीं? एक छोटे से टुकड़े में अरबों खरबों एटम्स ऑफ सिलिकॉन हो सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, देखिए ये सिलिकॉन लिखने की जरूरत नहीं, हम सिलिकॉन लिख देते हैं SI, ये भी SI। तो कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहता है? उसके बाहरी कक्षा में वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट है कि नहीं है? तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि 4 एटम बाहर में है, देना भी मुश्किल, लेना भी मुश्किल है, एनर्जी बहुत ज़्यादा खपत होगी एक तो ये। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करे, अपने बगल वाले के साथ क्या करें? साझा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इस तरह से शेयर करेगा, यहाँ इसके साथ ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा और ये शेयर करेगा। तो इस सिलिकॉन के लिए अष्टक पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्लियर है? इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। इसी तरह से पूरा जाल बिछा हुआ होगा चारों तरफ। फिगर को आप बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोगी बंधन ना, याद रखना है इसको। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल रहते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं डॉपिंग। डॉपिंग करने के बाद जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिलने वाला है, 2 टाइप का मिलने वाला है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं एन टाइप का। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और इसको एन टाइप क्यों कहते हैं? क्लियर है? ठीक है, तो एन टाइप के लिए क्या करना पड़ेगा? सिलिकॉन में क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा? फास्फोरस। सिलिकॉन में क्या करना पड़ेगा? फास्फोरस ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा पेंटावलेंट। इसी टाइप से जर्मेनियम में ऐड कर दीजिए आर्सेनिक तो भी बन जाएगा, लेकिन जर्मेनियम में फास्फोरस में ऐड करेंगे। क्लियर है? क्योंकि एटॉमिक साइज भी क्या है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड कर रहे हों तो ऐड करने में किस बात का ध्यान रखना है? सेम साइज का एटम होना चाहिए, ऑलमोस्ट। क्लियर है? ऑलमोस्ट सेम साइज एटम्स आर एडेड। सेम साइज ऑफ एटम्स आर एडेड, लगभग, तभी जाकर के मिक्स होगा ना, नहीं तो मिक्स नहीं होगा। क्लियर? मिक्स कैसे करेंगे? सिलिकॉन को भी अगर हम लोग ये कर दें लिक्विड फॉर्म में और दोनों को लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर सकते हैं, यही है प्रोसेस मिक्सिंग का। अच्छा, और एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये जो हमारा इम्प्योरिटी होगा, वो इम्प्योरिटी ऐसा नहीं कि जितना तो जितना डाल दें, ठीक है ना, लेस देन 1% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। आज बात समझ
100 में एक एटम, 100 सिलिकॉन में एक एटम या उससे भी कम, ठीक है ना। मतलब 1000 में कितना, 1 लाख में कितना, 1 करोड़ में कितना, समझ लीजिए। क्लियर है। ये नहीं कि इम्यूनिटी बढ़ा देने से पूरा खर्चा लगता बढ़ जाएगा, नहीं, इसकी क्रिस्टली जो संरचना वो बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। जितना वो संभाल सके, जितना वो स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सके उतना ही देना होगा। ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, याद रखना। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। जैसे ही आपने इसमें फास्फोरस डाला तो फास्फोरस के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर मान लीजिए मिक्स कर दिया है, किसी एक फास्फोरस आइटम की हम बात करें तो इस तरह से हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए। बहुत सारे सिलिकॉन्स के बीच में एक फास्फोरस, ठीक है। तो जब वो अंदर गया होगा तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन अपने अगल बगल वाले सिलिकॉन से मिल करके तो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना, सिलिकॉन स्टेबल हो गया। लेकिन फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया। अरे फ्री हो गया, इसको कोई पूछने वाला नहीं। अरे बात समझ में, मतलब ये क्रिस्टल में घूमता है, ठीक है। तो अवेलेबल ये क्या है, ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, अवेलेबल है। अरे बात समझ में। अगर हमने 1000 जोड़ दिया होगा फास्फोरस तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कि नहीं, 1 लाख डाला होगा तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अरे बात समझ में, क्लियर है। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा होल और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन तो होता ही है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो तो होल और इलेक्ट्रॉन बन के करेगा। इसके अलावा ये क्या है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो ऐसे पदार्थों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, बढ़ेगी नहीं बढ़ी। ऐसे पदार्थों के अंदर, एन टाइप के पदार्थ के अंदर हमने ऐसा काम किया जिससे क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या राइज कर गई और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो चालकता आई है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नेगेटिव चार्ज। एन टाइप मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। लिखिएगा, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी होल्स भी होते हैं, बट उसकी संख्या क्या होगी, इसकी तुलना बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। इसलिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट बहता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से बहता है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर भी जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से ही फ्लो करेगा, लेकिन एक्सेस किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। अधिकता किसकी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, किसकी अधिकता है, मेजॉरिटी में ये है, ठीक है। इसलिए ज्यादा करंट किसके कारण बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, याद रखना। और उल्टा हो जाएगा उसमें, अभी हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें जस्ट इसका रिवर्स होगा। बिल्कुल एन टाइप पी, नहीं फास्फोरस मिलाएगा चारों तरफ तो सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, इसमें से कोई एक एटम फास्फोरस का वो हम दर्शा रहे हैं। इस तरह से ऑर्बिटल का पूरे संरचना में जगह जगह होगा ना कि नहीं, वही चीज कह रही है। नहीं, जितना हम कितना डाल देंगे तो चालकता बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका एक अपना एक रेशियो है जो आपको बताएगा, लेस देन 1% ऑफ टोटल मटेरियल ऑफ सिलिकॉन, टोटल एटम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को एक्चुअली क्या है, थोड़ा धीमे धीमे ही पढ़ने में फायदा है, चबा करके, ठीक है, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर सकें। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कम है अभी, ठीक है। मैथमेटिक्स आगे मिलेगा जब हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पर है ना, और फिर गेट वगैरह में है ना, चलिए ठीक।